बड़े नेक थे, बड़े अल्लाह वाले थे, उनको वो शेर बड़ा पसंद आया। अब जब वो शेर उनको बड़ा पसंद आया तो इन्होंने बुजुर्गों ने सोचा कि क्यों ना मैं इस शायर से मुलाकात करूं। अब ये इस शायर से मुलाकात के लिए चल दिए, पता पूछा ये शायर कहाँ है, मशहूर शायर था। तो मुलाकात के लिए चले तो पता चला कि वो साहब अपनी दाढ़ी मुंडवा रहे थे। अब ये सोचकर तो कुछ और चले थे, जब यहां देखा दाढ़ी मुंडवा रहे हैं तो इन्होंने फौरन क्या बोला, रेशमी तराशी, रेशमी तराशी यानी तुम दाढ़ी कटवा रहे हो। तो आगे से उस शायर ने जवाब दिया, रेशमी तराशम भले दिले कसे नामी खराशम, यानी मैं दाढ़ी तो मुंडवा रहा हूं लेकिन भले दिले कसी नमी खराशम, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा। तो उन बुजुर्गों ने कहा, ओ भाई क्या कह रहे हो, मैं दाढ़ी तो कटवा रहा हूं लेकिन किसी का दिल नहीं दुखा रहा। ओ भाई तुम रीश तराशी भले दिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी खराशी, यानी तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को दुखा रहे हो। जब उसको ये पता चला कि ये मैं जो दाढ़ी मुंडवा रहा हूं अल्लाह के रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचा रहा हूं, उसके दिल पर एक चोट लगी और उसने तौबा करी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अगर हम छोड़ेंगे, तोड़ेंगे, मिटाएंगे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ होगी। मैं एक वाकया आपको जो बिल्कुल एक ख्वाब के अंदर देखा हुआ वाकया है वो आपके सामने पेश करता हूं। किताबों के अंदर लिखा है, हमारे हजरत जी ने भी लिखा है कि एक बुजुर्ग थे जो हर हफ्ते 1 लाख दरूद पाक का नजराना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर पेश करते थे। हर हफ्ते 1 लाख दरूद पाक। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मरतबा उनको जियारत हुई। तो जियारत इस तरह हुई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना जख्मी है। वो बुजुर्ग ख्वाब के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपके सीने पर जख्म किस तरह है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देते हैं, गली गली, घर घर, नगर नगर, बाजारों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को मिटाने वालों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते हैं कि ये वो जख्म है कि मेरी उम्मत मेरी सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारती, ये वो दिए हुए जख्म है। यहां पर किसी शायर ने एक शेर लिखा, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच निकलते हैं, हमने फूलों से भी जख्म खाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैरों से शिकवा नहीं था, वो तो काफिर थे, वो पराए थे, उनको तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शनाख्त भी नहीं थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिला है उम्मतियों का जो कलमा पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वही लोग गाने बजाते हैं, वही लोग डीजे बजाते हैं, वही लोग मस्जिद के दरवाजे पर आतिशबाजी करते हैं। अगर इस काम को कोई गैर मुस्लिम करे, मस्जिद के दरवाजे पर अगर कोई गैर मुस्लिम ढोलक बजाए या गैर मुस्लिम आतिशबाजी करे तो उसको मस्जिद की हुर्मत करार देते हैं और खुद कुछ भी करते रहे, खुद मस्जिद के दरवाजे पर पटाखे पटकाते रहे, आतिशबाजियां छोड़ते रहे, ढोलक बजवाते, ऐन नमाज के वक्त ढोलक बजवाते रहे, तो मस्जिद की बेहुरमती नहीं, अजान की कोई बेहुरमती नहीं, नमाज की कोई बेहुरमती नहीं, जमात की कोई बेहुरमती नहीं। इस काम को अगर गैर मुस्लिम करे उससे लड़ने मरने को तैयार कि इसने बेहुरमती कर ली, इसने मस्जिद के सामने ढोलक बजाया, इसने मस्जिद के सामने डीजे बजाया, इसने मस्जिद के सामने घोड़ा छोड़ा, खुद कुछ भी करते रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचती है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को मिटाकर नबी के तरीके से हटकर जिंदगी गुजारने से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को ठेस पहुंचती है।